जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी कि सेक्रेटरी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं। इंडिविजुअल, ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉई, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव और क्वालिटीज़। तो ये हमारे क्या है, सेक्रेटरी के फीचर है। अब इसको हम नीचे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेक्रेटरी के क्या क्या फीचर्स हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा इंडिविजुअल। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हो सकता है? ओनली एन इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी या एक अकेला व्यक्ति ही सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है, दूसरा कोई और अपॉइंट नहीं हो सकता है। अ फर्म एन इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। मतलब यहाँ बोलने का तरीका सिंपल है कि खाली इंडिविजुअल ही क्या बन सकता है, सेक्रेटरी बन सकता है। अब वो चाहे वो कोई अगर पार्टनरशिप फर्म हो वो सेक्रेटरी नहीं बन सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो वो सेक्रेटरी नहीं बन सकता है, या कोई बॉडी कॉरपोरेट हो वो भी सेक्रेटरी किसी का नहीं बन सकता है। तो कौन बन सकता है? ओनली एन इंडिविजुअल। खाली कौन बन सकता है? ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अ सेक्रेटरी। ना तो पार्टनरशिप फर्म बन सकता है, ना कोई इंस्टीट्यूशन बन सकता है, ना ही कोई कॉर्पोरेट बॉडी बन सकता है। तो सेक्रेटरी बनने का पहला कंडीशन क्या है? ओनली एन इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति सेक्रेटरी बन सकता है। अ सेक्रेटरी हैज़ टू बी एन इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए? ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम सेक्रेटरी। A secretary has to be individual as per the company law, and also due to the skills required to fulfill duties and responsibilities toward employee। मतलब आपके पास वो सारे स्किल्स क्वालिटी होनी चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर को चाहिए। मीन्स आप सेक्रेटरी तभी बन सकते हैं जब आप अपने एम्प्लॉयर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, अदरवाइज आप सेक्रेटरी नहीं बन सकते। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बोलता है कि ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी सेक्रेटरी। अ फर्म एन इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। तो आपको इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। हमारा सेकेंड पॉइंट है ड्यूटीज़, कि एक सेक्रेटरी का क्या क्या ड्यूटीज़ होता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आपको सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा है तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी सच एज करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे जब आप किसी के सेक्रेटरी अपॉइंट होते हो। अ सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू फुलफिल ऑल डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़ रिलेटेड टूवर्ड द एम्प्लॉयर्स और ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के या किसी एम्प्लॉयर के जो डे टू डे एक्टिविटी है वो सेक्रेटरी को करना पड़ेगा। सच एज क्लरिकल वर्क, जो भी क्लरिकल वर्क रहेगा आपको देखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉयर का किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना। गिविंग रिमाइंडर्स, उनको बार बार याद दिलाते रहने का। रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉयज़ क्वेरिंग ETC, मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय का अगर क्वेरी आता है तो भी आपको क्या करना है? रिप्लाई करके देना है। एंड दीज ड्यूटीज़ वेरियस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। मीन्स अगर एम्प्लॉयर का ऑर्गेनाइजेशन का अगर काम अलग अलग है, मतलब आप पहले किसी और एम्प्लॉयर के पास जाते हो तो आपका ड्यूटीज़ अलग रहेगा, और अगर आप फिर किसी और के पास जाते हो तो उसका भी ड्यूटीज़ आपके पास क्या रहेगा? अलग रहेगा। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, इस एम्प्लॉयर के पास क्या क्या काम है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, काम के हिसाब से क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, उसके हिसाब से आपका ड्यूटीज़ क्या हो जाएगा? डिफ़र हो जाएगा। ठीक है। इन रिसेंट टाइम अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी हैज़ टू इंश्योर लीगल कंप्लाइंसेस। मीन्स अगर आप किसी कंपनी में से सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं तो उस कंपनी के ऊपर क्या क्या गवर्नमेंट के लीगल कंप्लाइंसेस एप्लीकेबल है वो भी आपको देखना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, क्वालिफ़िकेशन। अगर मुझे मान लीजिए सेक्रेटरी बनना है किसी का या किसी कंपनी का, तो मेरे पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए? तो एवरी सेक्रेटरी मस्ट पोजेस सर्टेन क्वालिटीज़ एंड क्वालिफ़िकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को जो क्वालिफ़िकेशन आप में चाहिए वो आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपको ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनी का या फिर चाहे पर्सनल सेक्रेटरी हो जाए आपको अपॉइंट करेगा। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए आपसे, जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, जो आपके एम्प्लॉयर को आपसे चाहिए, वो आपके पास स्किल्स एंड क्वालिटी होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ
secretary. However, a person who is appointed as a secretary, company secretary in a public or private limited company need to have certain prescribed qualification according to Companies Act 2013. मीन्स अगर आप चाहे किसी पब्लिक कंपनी हो, चाहे आप किसी पब्लिक कंपनी हो या आप किसी प्राइवेट कंपनी के अगर सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं, तो आपके पास जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, वो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ही जाके आप सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकते हो, वरना आप नहीं हो पाएंगे। तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है कि यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के आप मेंबर होने चाहिए, तो ही जाके आप क्या हो पाएंगे, किसी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के सेक्रेटरी अपॉइंट हो पाएंगे। अदरवाइज यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एनी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो आपके पास ICSI के प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। Similarly, a secretary of a government department needs to have qualification as per the government rule and regulation. अगर कोई सरकारी दफ्तर का अगर सेक्रेटरी बनता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर कोई सेक्रेटरी बनता है, तो जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से स्टडी है आपके पास वो होनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर आपको सेक्रेटरी बना है, तो आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, IAS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जाके क्या बन पाएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बन पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बन पाएंगे। फोर्थ वन एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट। सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, सेक्रेटरी को कोई भी अपॉइंट कर सकता है। अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, कोई अकेला व्यक्ति भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है। प्रोफेशनल, अगर कोई प्रोफेशनल है, CA है, CS है, LLB है, अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है। कोई भी सोसाइटी भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, कोई भी कॉरपोरेशन सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है। इन अदर वर्ड, अ सेक्रेटरी कैन बी ए पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। मतलब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे सेक्रेटरी के आपके दो टाइप आपको मिल गए, पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो अपॉइंटमेंट का सिंपल मतलब ये था कि सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो सिंपल तरीका है, सेक्रेटरी को कोई भी अपॉइंट कर सकता है, लाइक एज इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, डॉक्टर, एक्टर, कोई भी इंसान सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, सेक्रेटरी का दो टाइप हो जाता है, एक पर्सनल या तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी तो कोई भी अपॉइंट कर सकता है, बट इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आप तभी अपॉइंट हो पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, ICSI की डिग्री होगी, तभी आप इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकते हैं, अदरवाइज आप अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेड एम्प्लॉय। पेड एम्प्लॉय, अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेक्रेटरी को कोई अपॉइंट करता है तो वो क्या होता है, पेड एम्प्लॉय होता है। पेड एम्प्लॉय मतलब सेक्रेटरी का काम करने का उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, नजराना मिलेगा। अब कोई भी इंसान आज की डेट में फ्री में तो काम करने वाला नहीं है, तो सेक्रेटरी भी फ्री में क्यों काम करेगा, तो इसके लिए सेक्रेटरी को क्या बोला गया है, पेड एम्प्लॉय बोला गया है, कि सेक्रेटरी इज़ अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एम्प्लॉयर का पेड एम्प्लॉय है, क्योंकि वो जो काम करेगा उसके बदले क्या करेगा, वो पैसा चार्ज करेगा। अ सेक्रेटरी इज़ ईदर अ गिवन सैलरी, सेक्रेटरी को क्या दिया जाता है, या तो सैलरी दिया जाता है या तो ऑनोनेरियम दिया जाता है। ऑनोनेरियम बोले तो अ फीस और अ पेमेंट गिवन टू अ प्रोफेशनल पर्सन फॉर अ सर्विस रेंडर। उस प्रोफेशनल आदमी ने सर्विस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दिया, जो कंपनी को दिया, उसके बदले में जिसको पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी या तो ऑनोनेरियम। देखिए यहाँ पर ऑनोनेरियम का मतलब बताया गया है, अ फीस और अ पेमेंट गिवन टू अ प्रोफेशनल पर्सन फॉर सर्विस रेंडर। तो इसका सिंपल मतलब ये था कि सेक्रेटरी क्या होता है, पेड एम्प्लॉय होता है। सेक्रेटरी चाहे पर्सनल हो चाहे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो, उसको अपने द्वारा किए गए कार्यों का क्या मिलता है, पैसा मिलता है। नेक्स्ट, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के, किसी भी पर्सनल के अगर आप सेक्रेटरी है, तो यू नीड टू बी व्हाट, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। आपको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर का रोल अदा करना पड़ेगा। अब कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर का मतलब क्या हो गया, कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, तो डैट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी लीक, वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए, इस वो इन्फॉर्मेशन कंपनी के बाहर नहीं जाना चाहिए। अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सेक्रेटरी क्या होता है, कस्टोडियन होता है, वो सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने कस्टडी में रख लेता है, और वो किसी को बाहर लीक नहीं करता। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन द
पॉलिसी डिसीजन। सेक्रेटरी क्या होता है? क्लोज कनेक्टेड विद द टॉप मैनेजमेंट। कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो सेक्रेटरी होता है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और जो भी कंपनीज के पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड होती हैं उसमें वो क्या करता है? अपना रोल अदा करता है, अपनी एडवाइस, अपनी जानकारी शेयर करता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है कि रिप्रेजेंट करना। सपोज आप किसी कंपनी के अगर सेक्रेटरी या किसी पर्सनल इंसान के सेक्रेटरी है, तो आप उस इंसान को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करेंगे किसी के पास जाके। अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल। अगर कोई अकेला व्यक्ति अगर सेक्रेटरी अपॉइंट करता है तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल सेक्रेटरी। एंड दिस सेक्रेटरी रिप्रेजेंट द एम्प्लॉय, देयर एम्प्लॉयर। तो जो पर्सनल सेक्रेटरी क्या करता है? बस अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करता है और किसी को रिप्रेजेंट करता नहीं है। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आर अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, कंपनीज के सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि आप कहीं भी जाकर उस पूरे सोसाइटी को, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। क्वालिटीज़। सेक्रेटरी के क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? नॉर्मली सेक्रेटरी के पास दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो मेन, एक होता है क्वालिटी ऑफ हार्ट और एक होता है क्वालिटी ऑफ हेड। तो ये दो प्रकार की क्वालिटी किसी भी सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए। अ सेक्रेटरी शुड पोजेस सर्टेन क्वालिफिकेशन एज टू कंडक्ट द सेक्रेटरियल ड्यूटी स्मूथली। मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो उसका जो सेक्रेटेरियल काम है उस काम को बहुत स्मूथ ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। अब क्वालिटीज़ क्या क्या है? दिस क्वालिटीज़ लाइक कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, कर्टेसी, लीडरशिप, ऑर्डरलीनेस एंड नॉलेज सीकर असिस्ट इन स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी जो क्वालिटी है वो एक सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए, ताकि उसके क्वालिटी का इस्तेमाल करके कंपनी अपने सारे काम को स्मूथ तरीके से कर सके। अभी क्वालिटीज़ के यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ हार्ट, क्वालिटीज़ ऑफ हेड, जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा बस ये टॉपिक था, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरीज में हमारा क्या क्या था? इंडिविजुअल, ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉई, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव एंड क्वालिटीज़। तो ये हमारा था फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। अगले वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम।